मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट क्लास में पढ़ाया था और आज का टॉपिक रहेगा प्लास्टिड्स। लेट्स स्टार्ट विथ प्लास्टिड। तो चलिए आज का हेडिंग डालिएगा प्लास्टिड। आज हम लोग देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो आप ना साथ साथ लिखते चलिएगा प्लास्टिड इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेल्स, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये जो है ना एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में होते हैं एंड कुछ आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली तो ऐसे ही कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो प्लास्टिड है ना वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लास्टिड के बारे में देखें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब इनके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो आप लिखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड कैसा सेल ऑर्गेनेल्स है? मेम्ब्रेन बाउंड है, मीन्स इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन्स है एंड इनर मेम्ब्रेन है। अगर इसमें देखा जाए ना इनका भी खुद का इनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है। जैसा कि आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स, जिसकी वजह से आपको पता है ना कि सेल में हमारे डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, बट कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। तो प्लास्टिड भी उसमें से है जिनका खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम्स है। अगर हम लोग मेनली इनको कैटेगराइज करते हैं ना तो देयर आर 3 टाइप्स। तो लिखिएगा प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स। मेनली बेसिकली इनका 3 टाइप्स होता है और इन 3 टाइप्स का हम लोग फर्दर डिवीज़न कर सकते हैं। पहला इज़ फर्स्ट लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज अ ल्यूकोप्लास्ट। तो फर्स्ट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ अ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ अ ल्यूकोप्लास्ट। आप इन तीनों का पहले नेम लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके तीनों का फंक्शन बताती हूँ एंड ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये सब चीज़ देखते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया प्लास्टिड इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड व्हाट डू यू मीन? मतलब एक इनके आउटर मेम्ब्रेन्स होंगे, एक इनमें इनर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगा। इट हैज़ ओन डीएनए, इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है इनमें और खुद का राइबोसोम्स होगा। ब्रॉडली इनको देखा जाए तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, वन इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ अ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ अ ल्यूकोप्लास्ट। चलिए फर्दर इनको हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि आप लोग को पता होगा फोटोसिंथेसिस में आप लोग पढ़े हैं ना क्लोरोप्लास्ट, जिसमें से एक पिगमेंट निकलता है क्लोरोफिल, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है और वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो चलिए आप लिखिएगा जो क्लोरोप्लास्ट है ना उनके अंदर ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट होने के ही वजह से जो लीफ का कलर ग्रीन होता है और प्लांट जो ग्रीन होते हैं वो बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यही पिगमेंट की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं इट हेल्प टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा, प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है जो कि हम लोग नहीं बना सकते। इट हेल्प टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिएगा फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या था? क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट्स वाई इट हेल्प टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसकी वजह से ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर पाते हैं। और यही ग्रीन पिगमेंट जिनका नाम क्या होता है ग्रीन पिगमेंट का? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिखिएगा क्लोरोफिल इज़ अ पिगमेंट। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इट इज़ अ पिगमेंट। अब नेक्स्ट आपका कौन सा प्लास्टिड है? क्रोमोप्लास्ट। इट इज़ अ कलर्ड प्लास्टिड। जनरल टर्म्स में समझे तो कलर्ड का मतलब इसमें ऑरेंज कलर होंगे, येलो कलर होंगे, बट एक्सेप्शन है ग्रीन कलर को छोड़ के इसमें बहुत सारे कलर हो सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा इट हैज़, या लिख सकते इट कंटेन मल्टीपल कलर्स। इट हैज़ मल्टीपल कलर एक्सेप्ट ग्रीन। यहाँ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट है जो कि ग्रीन कलर नहीं होता है।
क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है, बहुत सारे कलर इसमें होते हैं बट ग्रीन कलर नहीं होगा। बहुत सारे कलर है तो इनमें एक पिगमेंट होता है जिनका नाम है कैरोटेनॉइड पिगमेंट। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स आर प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे ना कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। अब कलर नहीं होगा तो क्या करेगा बताइए? इनके अंदर तो कोई भी कलर नहीं है, तो इनका तो ऐसा फंक्शन नहीं है कि वो प्लांट को कलर प्रोवाइड करवाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट को कलर प्रोवाइड करवा रहा है। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्लास्टिड है, जैसे कि आपके फ्लावर्स हो गए कलरफुल, पॉलिनेशन के टाइम में इनका हेल्प हो जाता है, जिनसे फ्लावर को अट्रैक्ट करता है और पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा जाता है और पॉलिनेशन होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर देते हैं जिससे कि फ्लावर का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई भी कलर नहीं है, तो ये क्या है? द कलरलेस प्लास्टिड। इनका काम क्या होगा? इनके पास तो कोई कलर नहीं है, तो ये क्या करते हैं? फूड को ही स्टोर कर लेते हैं। इट टेक पार्ट इन द स्टोरेज ऑफ फूड। जितना भी स्टोरेज होता है इनके अंदर, ये इसमें स्टोरेज का ही काम करता है। मैं आपको स्ट्रक्चर से भी समझाऊंगी, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं स्ट्रक्चर बना के नीचे आपको बता रही हूँ। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा प्लास्टिड। अब मैं आपको नीचे बताती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम ही बताया था, प्लास्टिड में ना 2 मेम्ब्रेन होते हैं। इट हैज़ ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो कैसा ऑर्गन है? डबल। वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। अब मैं इसके अंदर एक और ड्रॉ करूँगी, यह क्या है? इनका इनर मेम्ब्रेन। तो प्लास्टिक के कितने मेम्ब्रेन हैं? 2 मेम्ब्रेन हैं। वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाला इसका इनर मेम्ब्रेन है। बीच में जो ये स्ट्रक्चर है ना, साइटोप्लाज्म जैसा स्ट्रक्चर, लाइक इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड होते हैं ना, वैसे प्लास्टिड में भी अपना एक फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड का क्या नाम है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द फ्लूइड दैट प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड। तो आप लिखिएगा स्ट्रोमा, ब्रैकेट में डायरेक्ट आप फ्लूइड लिख लीजिएगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो स्ट्रोमा एक फ्लूइड है जो कि प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन। वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। बीच में यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, स्ट्रोमा इज़ अ फ्लूइड। अब इसमें आप स्ट्रक्चर देखिएगा कि एग्जैक्टली क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़ा पर्सपेक्शन तो यही है, आपको तो यही सोचना है कि प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट है इसके अंदर, बट ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बहुत सारे स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मैं सेल में 2 बना रही हूँ, जिसमें आपको स्ट्रोमा लैमेली भी दिखाना है एंड बहुत सारी चीज़। तो एक अगर स्टैक को देखा जाए, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड थैलेकॉइड। अगर आप सिंगल यूनिट को लिखेंगे तो वो थैलेकॉइड हो जाएगा। एंड अगर आप ये पूरा स्टैक को लिखते हैं ग्रुप ऑफ, तो आप इनको लिखेंगे ग्रैना। आई होप क्लियर होगा। तो क्या है, मैंने एक सिंगल यूनिट को निकाला, एक सिंगल निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा? थैलेकॉइड। एंड अगर ग्रुप में आप लेते हो तो ये क्या है? ग्रैना। अब देखिए, एक ग्रैना से दूसरे ग्रैना को कुछ तो है जो कनेक्ट करता है। अब इनका नाम क्या है जो कनेक्ट कर रहा है? एक ग्रैना से दूसरे ग्रैना को जो कनेक्ट करता है उनका नाम है स्ट्रोमा लैमेली। तो आप लिखिएगा स्ट्रोमा लैमेली इज कनेक्टेड विथ वन ग्रैना टू अनदर ग्रैना। स्ट्रोमा लैमेले। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ अगेन, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको पता आज का टॉपिक था प्लास्टिड। प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेल्स दैट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड इट द मीन्स लाइक इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी है एंड इनर मेम्ब्रेन्स भी है। इट हैज़ ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनके अंदर खुद का डीएनए भी एंड खुद का राइबोसोम्स है। अगर हम इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो देयर आर 3 टाइप्स। वन इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट वन इज़ अ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ अ ल्यूकोप्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट। इट कंटेन ग्रीन कलर प्लास्टिड। इनके अंदर ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं और ग्रीन कलर के पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल पिगमेंट। और आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प करता है, इट हेल्प टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस पता ही है, द प्रोसेस ऑफ
मेकिंग देयर ओन फूड बाय द विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है क्या। अब नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर था तो वो लीफ का कलर प्रोवाइड करवाते थे। अब है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्लास्टिक, लाइक इसमें बहुत सारे कलर है, मल्टीपल कलर्स, जैसे पिंक होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा। तो जिनके पास मल्टीपल कलर है तो वो क्या करेंगे, फ्लावर को कलर देंगे। तो इनका काम होता है मेनली फ्लावरिंग वगैरह में कलर देना। इनमें कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड वन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड। तो अब जिनके पास कलर नहीं है तो वो तो किसी चीज़ को कलर नहीं देंगे, बट वो क्या करेंगे, इट टेक पार्ट इन द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने में वो हेल्प करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, अनदर वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज़ अ फ्लूइड। अगर मैं एक स्टैक को देखूँ, ये बहुत सारे स्टैक्स है। सिंगल स्टैक इज थैलेकॉइड एंड ग्रुप इज कॉल्ड ग्रेना। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से अटैच कौन करता है, स्ट्रोमा, लैमेली। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।